हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री का एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और नोटिफिकेशन दबा के रखें कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं बात करूंगा परमाणु की संरचना के बारे में। जैसे अणु किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। अणु को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो अणु बनते हैं। जब समान प्रकार के अणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक तत्व का अणु प्राप्त होता है। तत्वों को हम इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे हमने लिया है एग्जाम्पल में हाइड्रोजन परमाणु प्लस हाइड्रोजन परमाणु, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन अणु का रूप ले रहे हैं। आगे मैं परमाणु संगठन का बात करूंगा। जैसे डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था, परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ गलत सिद्ध हुई। जो डाल्टन ने अपने सिद्धांतों के अनुसार बताया था कि परमाणु जो है वह अविभाज्य है, परंतु आगे चल के वह समय के साथ जो है कि गलत सिद्ध हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत से सारे वैज्ञानिक ने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया और उन्होंने यह बताया कि जो परमाणु है वह अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य है। यह इसके निम्न रूप होते हैं विभाजित में। ये जैसे है कि इनमें मुख्य रूप से 3 मूल कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु है उनको 3 भागों में तोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। ये अति सूक्ष्म ऋणावेशित मूल कण है। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है कि सर जे थॉमसन ने किए थे और उन्होंने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये अति सूक्ष्म ऋणावेशित मूल कण है। आगे देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु H के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका प्रतीक H होता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने सन 1886 में की तथा बाद में रदरफोर्ड ने इससे प्रोटॉन का नाम दिया। ये अति सूक्ष्म धनावेशित मूल कण है। और जो गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की उसको यह बताया कि जो प्रोटॉन है ये अति सूक्ष्म धनावेशित मूल कण है। आगे देख रहे हैं, एक प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण है और उन्होंने ये बताया कि जो न्यूट्रॉन है यह विद्युत उदासीन कण है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम किसी भी तत्व का
पता लगा सकते हैं उसके प्रोटॉनों की संख्या से। जितने उसके प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही उसके परमाणु क्रमांक होता है। जैसे कि परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या जो है उसे Z से प्रदर्शित करते हैं और प्रोटॉनों की संख्या को P से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान संख्या के बारे में। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे द्रव्यमान संख्या की हम बात करें तो ये द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। जैसे हमने नीचे लिखा भी हुआ है कि द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N के बराबर होता है। जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसे हम P से प्रदर्शित करते हैं और जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उसे हम N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं अपने अगले वीडियो में मिलूँगा और आप लोगों से फिर मैं एक आप लोगों के लिए नया वीडियो बनाऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। चलिए ठीक है, बाय दोस्तों।